Assalamualaikum dear students, I hope you will be fine. Errors in the use of noun पार्ट 2 इसी टॉपिक के ऊपर एक पहले वीडियो बन चुकी है, अपलोड हो चुकी है इसी चैनल के अंदर। जो है आप उसको सर्च कर सकते हैं। नाउन्स के अंदर कहाँ कहाँ मिस्टेक्स होती हैं, कहाँ कहाँ जो इनकरेक्ट सेंटेंसेस हैं वो नाउन के हवाले से हमें एग्ज़ाम्स के अंदर आते हैं, इनको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। तो इस हवाले से आज हमारा जो रूल नंबर 16 है, 16 से 20 तक हम इसको सीखते हैं। आम तौर पर फ़िश की जमा फ़िश ही होती है। याद रखिएगा, अगर तादाद के हवाले से देखा जाए, एक मछली होगी या हज़ार मछलियाँ हों। उर्दू में तो मछली की जमा मछलियाँ है, लेकिन याद रखें तादाद के हवाले से इंग्लिश के अंदर फ़िश को अगर ज़्यादा फ़िश भी हों तो उनको हम फ़िश ही कहेंगे, यानी 1000 फ़िश कहेंगे, 100 फ़िश कहेंगे, मैनी फ़िश कहेंगे, फ़िशेस नहीं होगा। तादाद के हवाले से हम इसके साथ जमा बनाने के लिए ईएस का इजाफ़ा नहीं करते। एग्ज़ाम्पल देखिएगा, दे कॉट मैनी फ़िशेस, तो इसका करेक्ट होगा दे कॉट मैनी फ़िश। तादाद के हवाले से हम कभी भी इसके साथ जमा बनाने के लिए ईएस का इजाफ़ा नहीं करेंगे। लेकिन याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, अगर इकसाम के लिहाज से मछलियों की डिफरेंट इकसाम बयान की जाएँ, डिफरेंट टाइप्स एंड डिफरेंट वैरायटीज़ को मेंशन किया जाए, तो फिर हम इस सूरत में फ़िशेस लगा सकते हैं। अदरवाइज़ तादाद के हवाले से हम मछली एक हो या ज़्यादा, इन दोनों को हम फ़िश ही कहेंगे। असूल नंबर 17 देखिएगा, डियर, शीप, हिरन और भेड़ की वाहिद और जमा की शक्लें एक जैसी ही होती हैं। यानी एक भेड़ होगी फिर भी शीप है, ज़्यादा हो तो फिर भी शीप कहेंगे। इसी तरह एक हिरन है, ज़्यादा हिरन है तो इनको हम डियर ही कहेंगे। आई हैव मैनी शीप्स, मेरे पास बहुत सारी भेड़ें हैं, तो शीप्स नहीं आएगा बल्कि इसकी जगह पे हम शीप यूज़ करेंगे। ये सेंटेंस जो है ये करेक्ट है। देयर आर मैनी डियर्स इन द फॉरेस्ट, जंगल में बहुत सारे हिरन हैं, तो इनको भी यहाँ पर देखिएगा डियर्स के बजाय हम डियर यूज़ करेंगे। क्यों कि डियर की सिंगुलर प्लूरल फॉर्म जो है वो बिल्कुल यही सेम है, डियर ही कहेंगे। और इसी तरह एक भेड़ हो या ज़्यादा, इनको हम शीप ही कहेंगे। रोल नंबर 18 देखिएगा, हेयर से मुराद अगर सारे जिस्म या सर के बाल मुराद हों तो ये अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन के तौर पर इस्तेमाल होगा और वर्ब वाहिद होगा। हिज हेयर आर वाइट, तो याद रखिएगा यहाँ पर हेयर्स नहीं लगाया। क्यों कि जब सारे सर के या सारे जिस्म के बाल मुराद हों तो हम सिर्फ़ और सिर्फ हेयर लगाते हैं, और इसके लिए जो हेल्पिंग वर्ब या वर्ब लगाएंगे वो भी सिंगुलर लगाएंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं आर की बजाय हम इज़ लगाएंगे। आई लाइक करली हेयर्स, तो यहाँ भी सारे सर के बाल मुराद हैं तो हम यहाँ पर हेयर्स की बजाय हेयर लगाएंगे। हेयर से मुराद अगर चंद एक बाल हों तो हम इसके साथ एस लगाकर हेयर्स बना लेते हैं। अगर सर या दाढ़ी या जिस्म के चंद एक बालों की बात हो तो डियर स्टूडेंट्स हम फिर इसके साथ एस लगा सकते हैं। सलमा फाउंड 2 हेयर इन हर टी, सलमा ने अपनी चाय के अंदर 2 बाल देखे या 2 बालों को पाया, तो यहाँ पर हम हेयर्स वर्ड यूज़ करेंगे ना कि हेयर यूज़ करेंगे। क्यों कि रूल ये है, अगर चंद एक बालों की बात हो रही हो तो हम हेयर के साथ एस का एडिशन करते हैं। रूल नंबर 19 देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, बार बार पेपर के अंदर आता है। सीनरी एक अनकाउंटेबल नाउन है, ये वाहिद और जमा की सूरत में सीनरी ही इस्तेमाल होता है। पेपर में अक्सर ये जो सेंटेंस है आई सा ब्यूटीफुल सीनरीज के तौर पर आ जाता है, यानी सीनरी की जमा बनाने के लिए यहाँ पर आई ई एस का इजाफा किया जाता है। याद रखिएगा, कुदरती मंजर एक हो या एक से ज़्यादा, इन सब के लिए हम एक ही वर्ड है और वो है सीनरी, इसी को यूज़ करते हैं। तो सीनरीज की बजाय हम यहाँ पर सीनरी वर्ड यूज़ करेंगे।
रूल नंबर 20 देखिएगा, वेज वाहिदा और जमा के तौर पर हम वेजेस इस्तेमाल करते हैं। डेली की जो मजदूरी होती है, डेली की जो आपको पेमेंट मिलती है काम करने के बाद, अगर तो वो एक मजदूरी है, एक दिन की कमाई है, तो फिर आप वेज कहेंगे। अगर ज़्यादा कामों की वो मजदूरी मिली है, ज़्यादा पैसों की सूरत में, तो फिर हम उसको वेजेस कहते हैं। और याद रखिएगा, वेजेस होगा तो इसके लिए जो वर्ब होगा या हेल्पिंग वर्ब होगा वो भी प्लूरल होगा। वेजेस इज़ पेड मंथली, तो वेजेस चूँकि प्लूरल है तो प्लूरल के लिए हम इज़ के बजाय हम आर यूज़ करते हैं। तो करेक्ट होगा वेजेस आर पेड मंथली। डियर स्टूडेंट्स, ये आज की हमारी वीडियो थी। इसमें हमने 5 रूल्स देखे। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपसे मुलाकात होगी। सी यू अगेन।